बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ यासिर अब्बास और बेटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में आप लोगों को खुशामदीद। लास्ट टाइम हम लोग क्लास में बेटा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी और फिर उसके कुछ सवालात। लास्ट टाइम तक हमारी जो डिस्कशन चली थी बेटा, वो डिस्कशन हम लोगों ने की थी रियल नंबर के हवाले से। हमने देखा था कि आपके पास अगर नंबर एक ऐसे आ जाए लाइक 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते थे एंड सो ऑन। फिर इसके साथ 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये आपके पास फिर होल नंबर 0 के साथ ये इंटीजर्स बन गए थे। और फिर हमने पॉइंट्स वाले भी नंबर देखे थे। कुछ ऐसे नंबर्स थे जो पॉइंट के बाद रुक जाते थे, कुछ ऐसे नंबर थे जो पॉइंट के बाद रिपीट होने लग जाते थे, और कुछ ऐसे नंबर्स थे जो पॉइंट के बाद ना रुकते थे ना रिपीट होते थे। ये जो पॉइंट के बगैर वाले नंबर हैं ये सारे भी क्या थे, रैशनल थे आपके पास। और जो पॉइंट्स के बाद रुक जाने वाले नंबर हैं ये भी रैशनल हैं, ये सारे भी रैशनल हैं। पॉइंट के बाद रिपीट हो जाने वाले भी रैशनल थे। और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना तो रुकते हैं ना रिपीट होते हैं, ये नंबर हमारे पास क्या कहलाते थे, इर्रेशनल। हमने ये देखा था कि ये सारे नंबर्स फिर एक मुकम्मल लाइन बना देते हैं यहाँ पर, जिसे आप रियल लाइन कहते हैं। दरमियान में भी नंबर्स मौजूद हैं अब, जिसको 1.1 1.2 इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है। रैशनल को हम क्यू कहते हैं और इर्रेशनल को हम क्यू डैश कहते हैं। तो जब दोनों का यूनियन लेते हैं, मतलब अब इसमें हर तरह का नंबर आ गया, जो बेशक पॉइंट वाला है बेशक पॉइंट वाला नहीं है, पॉइंट के बाद रुकने वाला है, पॉइंट के बाद रिपीट होने वाला है, पॉइंट के बाद ना रुकने वाला और ना रिपीट होने वाला, ये सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ गए थे। अब उसके बाद अब यहाँ तक हमें ये महसूस हो गया कि हमने सारे नंबर फाइंड कर लिए, बट अभी भी एक प्रॉब्लम आया। क्या कि जब आपने ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया जिसमें x² + 1 = 0 आ गया, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब x की कीमत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा। अगर मैं देखूं तो x² = -1, तो यहाँ पर आपके पास x = ±√√ एंड -1। अब ये वो वाले नंबर थे, ये जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, रियल नंबर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। रियल नंबर के लिए ये नंबर इनवैलिड था। तो फिर मैथमेटिशियंस ने सोचा कि अब ना तो इसमें कोई जगह खाली बची है, ठीक है, और ना ही ये नंबर, इस नंबर ने, रियल नंबर ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को नाम दिया √-1 को नाम दे दिया बेटा किसका, आयोटा का। और फिर आयोटा वाले नंबर्स को एक नए नंबर की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसको आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरह से उसे डील किया जाता है। रियल नंबर में हम लोगों ने देखा डिटेल से रियल नंबर वजूद में कैसे आया, फिर रियल नंबर पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी अप्लाई होती थी, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। अब क्योंकि ये ऐसा नंबर आ गया जो अब रियल नंबर के बस में नहीं है, ये रियल नंबर इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो फिर हम लोग क्या करना है, फिर हम लोगों ने एक नया नंबर इन्वेंट किया जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरह से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या क्या खसूसियत है उसकी, कैसे उसको ऐड किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हैं, ये सारा कुछ बताना आप लोगों के पास यहाँ पर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ डिस्कस करते हैं कि बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है। कहता है द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स शोज दैट मैन हैज़ बीन डेवलपिंग एंड इनलार्जिंग हिज कंसेप्ट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू द सेइंग दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब क्या कह रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने नंबर सिस्टम को डेवलप किया। In the remote past, they started with the set of counting number and invented by stages the negative number, rational number, irrational number,
एंड आप लोगों के पास इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, स्केयर ऑफ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव द स्केयर। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। बट क्या कहता है, रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर वेयर गिवन नो अटेंशन ऑफ द सेंचुरीज टुगेदर, हाउएवर, ठीक है, centuries together, sorry, however recently properties of number involving square root of negative number also have been discussed in detail. Such number have found and useful and been applying in many branches of pure and applied mathematics. अब क्या, जब स्क्वायर रूट के ऊपर नेगेटिव आ जाए तो उसको किस तरह से टैकल करना है ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या कहता है बेटा, ऐसा नंबर, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन शुरू होती है। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, जिसमें ये जो x है और ये y है ये है रियल नंबर से। लाइक कहीं पर लिखा हो 2 + 2 आयोटा, तो ये जो 2 है और ये आयोटा के साथ 2 है, ये दोनों बिलोंग तो करते हैं कहाँ से, रियल नंबर से, पर इस एज ए होल नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है x और y, ये दोनों डेफिनेटली बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और आयोटा की कीमत क्या है जनाब, आयोटा की कीमत है √-1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हर वो नंबर जिसकी शक्ल कैसी होगी, 2 + 3 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, अकेला 5 आयोटा जिसको आप 0 + 3 आयोटा कर सकते हैं, ठीक है, ये 0 + 5 आयोटा कर सकते हैं। ये सारे नंबर आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, देखो इसके दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट पहले वाला जिसमें साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, दूसरा इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। अब ये जो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये बेसिकली हैं तो नंबर्स में से, लाइक 1 होगा, 2 होगा, ऐसा हो सकता है 2 + √3 आयोटा। तो ये देखो ये जो नंबर हैं ये बजाते खुद रियल नंबर है जिन पे मैंने सर्कल किया है, बट एज ए होल अगर पूरे नंबर को देखा जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें पहला हिस्सा क्या कहलाता है, रियल पार्ट, और दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो डेवलपिंग की थी वो क्या थी कि आपके पास नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट था, उससे बड़ा सेट बना होल नंबर, फिर हर होल नंबर किस में मौजूद है, इंटीजर्स में भी मौजूद था। अब इंटीजर सारे रैशनल में भी मौजूद थे, हर रैशनल रियल कहलाता था। अब रियल से भी बड़ा कोई नंबर है, मतलब सबसे बड़ा नंबर सेट सिस्टम जो है वो क्या है, रियल नंबर है। अब रियल से बड़ा भी कोई नंबर है, यस, वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या इसका मतलब है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? जैसे मैं कह सकता हूँ हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर इंटीजर है, हर इंटीजर रैशनल है, हर रैशनल रियल नंबर है। क्या हर रियल नंबर होल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा? ये कैसे पता लगेगा? अब कहता है वाकई ऐसा होगा कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे मैं अगर 5 लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं आप इसे, 5 + 0 आयोटा। शक्ल तो उसकी बना दी, कैसी, x + आयोटा y, इस शक्ल में तो लिख दिया, बट रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पर एक शर्त के साथ, क्या, कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो आपके पास मैं यहाँ कहने में हक मजानिब हूँ क्या, कि एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर बट विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है, बट उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 आप लोगों के पास। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो नई चीज़ आई है वो आई है आयोटा, जिसको आप लोगों ने कहा है -1 की पावर √ स्क्वायर रूट। तो अब आयोटा आप लोगों के पास यहाँ पर देखें आ तो गया। अब आयोटा की पावर्स कैसी है? आयोटा की पावर से मुराद, अगर हम आयोटा की पावर दे दें तो देख सकते हैं हम हमारे पास किस तरह से सीक्वेंस बनती है। अगर आप आयोटा का स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा, -1 स्क्वायर रूट के ऊपर। अब हम जब स्क्वायर लगा देंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा आपके पास, -1। तो आयोटा स्क्वायर का जवाब क्या आ गया, -1। अच्छा, अगर मैं आयोटा की पावर क्यूब ले लेता हूँ,
अब क्यूब, अब जब भी आयोटा की पावर ओड नंबर आ जाए उसको आप लोग डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, लाइक आयोटा का स्क्वायर और साथ में आयोटा। अब आयोटा का जो स्क्वायर है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है -1, तो ये क्या बन जाएगा -1 और साथ में आ जाएगा आयोटा, तो आयोटा क्यूब बेटा आपको क्या आंसर देगा माइनस का आयोटा। अब आ जाते हैं हम आयोटा की पावर 4 पे। आयोटा की पावर 4 क्या होगी, आयोटा का स्क्वायर और इवन आ जाए तो स्क्वायर की पावर ले ले, तो 2 की पावर 2 मतलब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर हो तो वो मल्टीपल होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 बन जाता है, क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और जवाब क्या आ जाएगा +1। अच्छा, अब यहाँ तक तसल्ली नहीं होती, मैं आयोटा की पावर 49 ले लेता हूँ। अब ऑड पावर है, क्या लिखूँगा इसे, आयोटा की पावर 48 और साथ में आयोटा। अब 48 को मैं कैसे लिखूँगा, आयोटा का स्क्वायर और ऊपर पावर 24 आ जाएगी, साथ में आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1 और उसकी पावर 24 और साथ में आयोटा। आयोटा की 24 किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो वो उसे पॉजिटिव बना देती है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो गया, तो जवाब आपके पास आयोटा है। दैट इज़ मतलब अब एक चीज़ और जहन में रखें कि आयोटा की जो मर्जी पावर ले ले, जो जवाब है वो 4 जवाबों में से कोई एक जवाब होगा। या तो पावर ऑफ आयोटा का जवाब 1 आया करेगा, या आया करेगा -1, या आया आयोटा आयोटा, और या फिर आपके पास माइनस आयोटा। इन 4 से बाहर जो भी आंसर होगा उसको सिंप्लीफाई करके दोबारा इस शक्ल में बनाया जा सकता है। तो पावर्स ऑफ आयोटा के बेटा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कितने जवाब आ सकते हैं, 4। या तो 1 आएगा, या -1 आएगा, या आयोटा आएगा, या फिर माइनस आयोटा आएगा। ओके, तो ये हमारे पास पावर ऑफ आयोटा थी। अब हम आते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जाहिर सी बात है रियल नंबर को हमने ऐड करना आता है, जैसे 2 + 2 करें तो 4 आ जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 15 आ जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखनी है आप लोगों के पास। सबसे तो पहले देखता है कि आपके पास कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा = c + d आयोटा, कहता है ये सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होंगे, कब, जब आपके पास रियल पार्ट रियल के बराबर हो, ठीक है, a बराबर हो c के, और इमेजिनरी के बराबर हो, b बराबर हो आप लोगों के पास d के, ठीक है। मतलब a वाला बराबर हो आप लोगों के पास c के और b वाला बराबर हो आपके पास d के। मतलब अगर कहीं पर लिखा है ना 2 + 3 आयोटा और दूसरी जगह लिखा है 3 + 2 आयोटा, अब इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट 3 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल कब होंगे, जब पहले का रियल पार्ट दूसरे का रियल पार्ट सेम हो, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट सेम हो, तब इन्हें हम लोग इक्वल कहते हैं। दूसरा नंबर है कि इनको ऐड कैसे किया जाए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने ये दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने ये दिया हुआ है, कहते हैं इसको ऐड करने का सिंपल तरीका है रियल नंबर रियल में ऐड कर दो, a + c और b आयोटा + d आयोटा ये आपस में ऐड कर दो तो आयोटा कॉमन आ जाता है। तो कैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। बात समझ आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये है, मतलब अगर कहीं पर आ जाए ना 2 + 3 आयोटा और इसको आपने जमा करना है जनाब 5 - 8 आयोटा में, तो कैसे जमा होगा, रियल और रियल 2 और जमा 5 7 आ जाएंगे, 3 आयोटा -8 आयोटा -5 आयोटा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे ऐड करना है, रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। फिर आगे चलते हैं हम लोग कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये a + b आयोटा किसी और रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो क्या जवाब आता है, रियल नंबर पहले से भी मल्टीप्लाई होता है दूसरे के साथ भी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था आपने कि आपके पास अगर यहाँ आ जाए 3, इधर आ जाए 2 + 5 आयोटा, तो कैसे होगा 3 × 2 = 6 + 3 × 5 = 15 आयोटा। तो इसका मतलब 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करवाया।
आगे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह होगी बेटा, रियल पार्ट रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, ए को सी के साथ, फिर ए को डी आयोटा के साथ, फिर बी आयोटा को सी के साथ, फिर बी आयोटा को डी आयोटा के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, बी डी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, इसकी वजह से ये बी डी क्या बन जाएगा, -BD बन जाएगा। अब -BD बनेगा तो किसके साथ ऐड होगा, रियल के साथ ऐड होगा, तो AC - BD मतलब ये वाला और ये वाला, और उसके बाद AD + BC आयोटा, तो ये इस तरह से आपके पास है। दूसरी तरफ छठी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कहता है कि अगर आपके पास A + B आयोटा, ये आपके पास यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, मतलब आयोटा वाले का सिर्फ साइन चेंज कर दें, उसको बना दें A - B आयोटा, तो ये आपके पास बेटा क्या बन जाता है, उसका कॉन्जुगेट। मतलब अगर 5 + 3 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 3 आयोटा। अगर -2 - 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा, रियल पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि इमेजिनरी का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास अकेला 5 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ 5 ही, क्योंकि 5 को 5 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ। और अगर इसका कॉन्जुगेट देखें 5 - 0 आयोटा है, तो इसका जवाब भी 5 है, इसका जवाब भी 5 है। इसका मतलब रियल नंबर क्या होता है, अपने आप का कॉन्जुगेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है क्या, कि रियल नंबर्स आर सेल्फ कॉन्जुगेट, कि रियल नंबर क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, कि उनका कॉन्जुगेट भी लिया जाए तो वो आप लोगों के पास वही जवाब देता है। तो क्या ख्याल है, उम्मीद है आप लोगों को इसके ऑपरेशंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब एक और रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और वो क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो है ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन में है क्या, अगर कहता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना A + B आयोटा, तो कहता है उसकी शक्ल अगर आप ऐसे लिख दे A, B, तो इसका जो मतलब होगा वो इसी का मतलब होगा। मतलब अगर इसको ओपन करके लिखें तो इसका मतलब दूसरे नंबर के साथ प्लस आएगा और साथ में आयोटा भी आ जाएगा। और अगर प्लस में ना लिखना चाहें, कोमा भी शक्ल में लिखना चाहें, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाती है। और फिर पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट लगा के उसको आप लोग बंद भी कर सकते हैं। मतलब अगर 5 - 3 आयोटा है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 5 और -3। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। अगर कहीं -2 + 3 आयोटा है तो इसको कैसे लिखेंगे, -2, 3। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हम लिख सकते हैं। ऑपरेशन जिसके उसी तरह के हैं। ठीक है, देखें तो क्या कहता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर A + B आयोटा, ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखूँ A, B = C + D आयोटा। अगर इसकी शक्ल में लिखूँ तो C, D। कहता है ये उस वक्त बराबर होंगे जब रियल पार्ट रियल से A C के बराबर होगा, इमेजिनरी से B D के बराबर होगा, तब ये आपके पास क्या लाएंगे वो। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ऑर्डर्ड पेयर में जमा करें तो आपके पास क्या होगा, A, B = C, D, तो रियल में जमा होगा A = C, और इमेजिनरी में B = D, और वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में रहेगा। अगर कोई K नंबर मल्टीप्लाई करवा दे तो वो A से भी मल्टीप्लाई होगा, B से भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर आप लोग दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो जैसे A, B और साथ में दूसरा नंबर है आपके पास C और D। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं A + B आयोटा, दूसरा हमारे पास क्या है C + D आयोटा, इनको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, A C के साथ, फिर A D आयोटा के साथ, A D आयोटा, फिर B आयोटा C के साथ, B C आयोटा, फिर B आयोटा D आयोटा के साथ, B D आयोटा का स्क्वायर। ये बन जाएगा AC प्लस अब AD आयोटा प्लस BC और आयोटा, और साथ में आपके पास आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो ये क्या होगा बेटा, -BD। अब ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे क्या बनेगा, AC - BD। और अगर आप आयोटा वाले देखें तो ये है, इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा आपके पास, AD
प्लस बी सी। तो देखो ये है, अब ये है सिंपल फॉर्म। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखूं तो पहली टर्म क्या हो गई, ए सी माइनस बी डी कॉमा, और दूसरी टर्म क्या हो गई, ए डी प्लस बी सी। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर में प्रोडक्ट करवाना हो तो कैसे करवाते हैं, रियल रियल के साथ, ए सी माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, क्योंकि हल करते हुए दरमियान में माइनस आया, फिर रियल इमेजिनरी के साथ जमा इमेजिनरी रियल के साथ। तो ये आपके पास यहाँ पर जवाब इसका बन जाता है। इसी तरह माइनस करवाएंगे वो भी इसी तरह होगा आप लोगों के पास। और ऑर्डर्ड पेयर में कांजुगेट क्या होगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी तो उसका कांजुगेट होगा ए और माइनस बी, सिर्फ दूसरे का साइन चेंज होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन थी, हैं उसी तरह, सिर्फ शक्ल उसकी तब्दील है बेटा। अब हम आ जाते हैं निहायत ही आसान एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.2 पे। पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल में बेटा ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप भी अपने पास हाईलाइट कर लें, हम लोग इनको करने जा रहे हैं। अब देखो आपके पास पहला क्वेश्चन, ये पहले तीन नहीं करने, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आयोटा की पावर 9। अब इसको जनाब सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। कैसे होगा ये सिंप्लीफाई, ऑड पावर है, इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 8 और साथ में आयोटा। अब आयोटा का 8 क्या होता है, आयोटा का स्केयर और पावर कितनी आ जाएगी 4 और साथ में आयोटा। आयोटा का स्केयर किसे कहते हैं, -1 की पावर 4 और साथ में आयोटा। किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर आ जाए तो वो क्या होती है, +1, तो ये आयोटा। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। तो क्लियर है बात। अगला इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरा पार्ट आप लोगों के पास है यहाँ पर आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 19। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा पावर 19। क्या लिखेंगे, माइनस, देखो नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव पहले बाहर निकल आता है, तो हमने नेगेटिव पहले बाहर निकाल लिया, आयोटा की पावर 19 आ गई। अब नेगेटिव आयोटा की 19 ऑड नंबर है तो क्या होगा, आयोटा की पावर 18 और साथ में आयोटा। अब क्या होगा, माइनस आयोटा का स्केयर और पावर आपके पास 9 साथ में आयोटा। आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 की पावर 9 और साथ में आयोटा। नेगेटिव नंबर की पावर 9 -1 और साथ में आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, इसका भी आंसर आ गया। अगला नंबर हमारे पास -21/2 और इसकी पावर आप लोगों के पास ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह होगा आपकी बुक में, -1 की पावर -21/2। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो -1 है आप इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्केयर, ऊपर आ जाएगा -1/2, 21/2, ये कट जाएगा। अब बनेगा आयोटा की पावर -21, ये बन जाएगा 1 आयोटा की पावर 21। नीचे ओड है। अब देखो ना, किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव हो तो उसको आप 1/a की पावर b में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी यही आयोटा की पावर -21 थी, 1 आयोटा की पावर 21 में लिख दिया। अब आयोटा की 21 को आयोटा की 20 और आयोटा लिख सकता हूँ, आयोटा की 20 को आयोटा की 2 और पावर 10 लिख सकता हूँ, साथ में आयोटा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, 1 आयोटा की 2 -1 की पावर 10 और आयोटा आ जाएगा आपके पास। -1 की पावर 10, तो 1 और साथ में आयोटा आ जाएगा। जवाब आ जाएगा 1 आयोटा। मैंने बताया आयोटा की पावर कोई भी हो उसके जवाब जो हैं या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा माइनस आयोटा आएगा। इसमें से ये जवाब इसमें से नहीं है। और वैसे भी मैथमेटिशियन कभी भी आयोटा को डिनोमिनेटर में बटे के नीचे पसंद नहीं करता। तो क्या होगा, जब भी बटे के नीचे आयोटा आ जाए तो उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूँ। ऊपर बन जाएगा माइनस आयोटा, नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा का स्केयर, ऊपर बन जाएगा -1, नीचे आ जाएगा -1 आयोटा स्केयर -1 होता है, ये माइनस आयोटा
और नीचे क्या बनेगा आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका जवाब माइनस एयोटा आ गया। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, याद रख लो हमेशा के लिए कि 1/एयोटा किसके बराबर होता है, माइनस एयोटा के, तो इसके बराबर भी रख सकते हो। तो ये बेटा आज का काम है, आज इतना करें। कल इंशाल्लाह हम फिर एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।